नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो बिहार में अब पैक्स का चुनाव होना है, उसकी घोषणाएं हो चुकी है और ये संभावित है 25 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। और जैसे ही इस चुनाव का दिन नज़दीक आते जा रहा है, आपके क्षेत्रों के जो उम्मीदवार होंगे वो क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू कर दिए होंगे। वो तरह तरह के हथकंडा अपना रहे होंगे। मुर्गा भात खिलाना, नाश्ता पानी कराना, बैनर प्रचार करना। जबकि ऐसा हम लोग जानते हैं, ये पैक्स का चुनाव 5 साल में होता है। इसमें सभी लोग मतदान नहीं करते हैं। सामान्यतः इसमें किसान को मतदान करने का अधिकार होता है, जो उस पैक्स के मेंबर्स होते हैं। और पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक कृषि साख समिति। और इसके बहुत सारे दायित्व होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जो किसानों के हित में किया जाता है। जबकि ज़मीनी हकीकत ये है, जो ये पैक्स की जो संस्थाएं हैं ये कुछ नहीं करती है। आपने देखा होगा, सामान्यतः अधिकांश पैक्स के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के बाद सिर्फ वोट लेने के लिए हाजिर होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं और कोई अता पता नहीं रहता है कौन सी योजनाएं चल रही है, उनको क्या क्या काम करना चाहिए। ये सब सिर्फ खाना पूर्ति करके और योजनाओं को घपला कर लिया जाता है, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आज हम आपको डिटेल से बताएंगे जो इन पैक्स में क्या क्या होता है और कितनी घपलाएं होती है, जबकि इसमें किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और ये संस्था कब बनी और इसमें आप क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए और वोट देने से पहले सोचिए समझिए, उसके बाद वोट दीजिए। नहीं तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का आपका इन बाबुओं के द्वारा खिलाया हुआ मुर्गा भात, माछ भात, दारू, ये सब खिला करके और इन्होंने पूरे घपला कर ले, करोड़ों का घपला करते हैं। तो चलिए समझते हैं ये पैक्स होता क्या है। पैक्स एक ज़मीनी स्तर की सहकारी संस्थाएं हैं जो किसानों को अल्पकालीन या मध्य अवधि के लिए उसके कृषि कार्य के लिए और कृषि कार्य से जुड़े हुए उपकरण खरीदने के लिए ऋण मुहैया कराती है, वो भी बहुत कम कागजी काम पर। मतलब कागजी काम जो होते हैं, आप किसी अगर अलग दूसरे बैंकों में जाएंगे, बड़े बड़े बैंकों में, तो बहुत सारे पेपर्स मांगेंगे, आपका इतना इनकम होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट दे दीजिए, ज़मीन का पेपर दीजिए। जबकि पैक्स में ये सब बहुत कम है और बहुत जल्द आपको ऋण मुहैया कराया जाएगा, बहुत कम इंटरेस्ट के रेट पे। आपको खेती बाड़ी करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, मुर्गा पालन करने के लिए, बकरी पालन करने के लिए, मछली पालन करने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, पंप सेट खरीदने के लिए, थ्रेसर खरीदने के लिए, मतलब कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस पर ये पैक्स का काम है, किसानों को ऋण मुहैया कराना, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, बहुत न्यूनतम कागजी कार्रवाई करने के बाद। जबकि होता क्या है, किसी भी किसान को, जो वास्तविक किसान हैं, गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उन्हें ये सब के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। क्योंकि क्योंकि ये सारे जो काम होते हैं ये कागज़ पे हो जाते हैं और ऊपर ही ऊपर सारे पैसा रफा दफा होकर के मामला सेट हो जाता है। कुछ 2-4 बाबू जो होते हैं बड़े बड़े, जिन्हें ज़रूरत नहीं है, उन्हें ये सब चीज़ें मुहैया करा दी जाती है और सारा मामला इधर से उधर कर दिया जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं है। और ये पैक्स चुनाव में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मतलब ऐसा चुनाव होता है जो बहुत कम लोग जाते हैं, पता नहीं है। लेकिन आपको पता करना पड़ेगा, आपको उसमें जानकारी लेना पड़ेगा। आप वोट मांगने जो आए, अगर पुराने पैक्स अध्यक्ष हैं तो उनसे आप अपना अधिकार मांगिए, उनसे पूछिए आपने ये 15-20 साल, 50 साल, 100 साल से किया क्या है। जबकि मैं आपको बता दूं, ये पैक्स की जो स्थापना हुई है भारत के आज़ादी से 50-55 साल पहले, यानी 1904 ईस्वी में ये पैक्स की स्थापना हुई है। मतलब 125 साल हो चुके हैं पैक्स की स्थापना किए हुए। इतने सालों से इसमें फंड आ रहे हैं और किसी का भला नहीं हो रहा है, ये सब गबन हो रहे हैं।
आखिरकार इसकी स्थापना क्यों की गई होगी? इसीलिए की गई होगी जो गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं, जो दूसरे जगह ज़्यादा भाव में, ज़्यादा दाम पे महाजन के पास, सूदखोरों के पास न जा करके इस संस्था से लें। मतलब एक संस्थाएं होती है जो सारे किसान मिल करके चलाते हैं। आप मोटा मोटी पैक्स को ऐसे समझ सकते हैं। और इसका चुनाव जो होता है इन्हीं किसानों के द्वारा उसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जबकि आजकल होता क्या है, जिसका जो इसके बनते हैं उन्हें किसानी खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो बाबू रहते हैं। तो ये पहला काम है, ये पैक्स का ऋण मुहैया कराना किसानों को उसके कृषि कार्य के लिए। और कृषि कार्य में जो जो उपकरण लगेंगे, मतलब कृषि कार्य से संबंधित जो भी चीज़ें होते हैं, उसके उपकरण हो, दवाई हो, कीटनाशक हो, खाद हो, बीज हो, इन सब के लिए ऋण मुहैया कराना पैक्स का काम है। पहला काम हो गया। दूसरा काम है, आप ये समझ सकते हैं, आपूर्ति कराना। अगर किसान ऋण नहीं ले रहा है, उन्हें खाद की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है खेती के लिए, अच्छे अच्छे उपकरण की ज़रूरत है, तो इन सब को आपूर्ति कराना। और इस पैक्स के थ्रू, अगर आपके पैक्स के जो अध्यक्ष हैं, जो इस संस्था के सर्वे सर्वा है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। और ये 3 लेवल पे काम करता है। अभी जो चुनाव जो होगा पैक्स का, इसमें सबसे ज़मीनी स्तर, ग्रास रूट लेवल आप इसको बोल सकते हैं, ज़मीनी स्तर होता है ये ग्राम पंचायत और गाँवों में, जहाँ पे पैक्स का चुनाव करके, मतलब इनका मेन काम होता है इन सारे चीज़ों को उपलब्ध कराना। और इसमें बहुत सारे सब्सिडीज मिलती है। अगर आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, अगर 10 लाख की है तो 50%, 60% उस पर छूट मिलता है। और किसानों को बताना है जो आप यहाँ पे ये, आप इस तरह से ये प्रोसेस करके आप ये लोन ले सकते हैं, पंप सेट ले सकते हैं, कृषि के थ्रेसर ले सकते हैं, या जो भी उपकरण है, चापाकल गड़वा सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं, तालाब खुदवा सकते हैं मछली का पालन करने के लिए। इन सब पे आपको सब्सिडी मिलेगा। लेकिन आपको ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें घपला करने की आदत हो गई है। क्योंकि उन्हें पता है ना, वोट तो मेरा है, क्योंकि मैंने इन सारे मेंबर को जोड़ा है और मछली भात खिलाया है और हम बाबू हैं। तो ये सब चीज़ें वो बताएंगे नहीं। इसलिए सोच समझ करके समय है, और सोच समझ करके वोट करें, क्योंकि आपके हक और अधिकार को ये लोग कौड़ी के भाव में, ऊपर बड़े बड़े साहब होते हैं। क्योंकि ये 3 लेवल पे काम करता है पैक्स। एक तो ज़मीनी लेवल हो गया ये पंचायत का, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह देखे होंगे, भयंकर लूटपाट चलती है इसमें। और तीसरा होता है राज्य स्तरीय, त्रिस्तरीय सहकारी समिति इसको बोला जाता है। अगर आप इसको डिटेल में जा करके देखेंगे तो पता चलेगी आपको। इसके बाद आपूर्ति के बाद तीसरा काम होता है किसान के द्वारा उपजाए गए अनाज का बाजार मुहैया करवाना, उसको उचित दाम दिलवाना। ये पैक्स की जिम्मेदारी होती है। अगर किसान गेहूँ, चना, धान, मक्का, कोई भी चीज़ उपजा रहा है तो उसका उचित उसका पैसा मिले, ये काम, ताकि वो बिचौलिए से बच सके। बीच में जो बिचौलिए खरीद के आते, अगर आपने धान उपजा लिया उसको 1000 रुपये कुंटल बेचेंगे, जबकि 50-60 रुपये किलो। कोई अगर सही साफ, अगर आप चावल खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, 50-60 रुपये किलो चावल मिलता है, आपका धान 10 रुपये किलो बिकेगा। जबकि ऐसा नहीं है, सरकार का रेट कुछ और है, लेकिन वो खरीदेंगे नहीं। और कहाँ खरीदेंगे मैं वो भी बताता हूँ। वो खरीदेंगे बड़े बड़े व्यापारी से, ऊपर सेटल करेंगे मामला, 10-20-25 लोगों का नाम लिखेंगे, फर्जी सिग्नेचर कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, ऊपर मामला सेट करके करोड़ों का घपला करके ख़त्म कर देंगे। इसलिए सोच समझ करके आप वोट दीजिए, और उस आदमी को दीजिए जिससे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको आदत हो गया है। उन्हें भी पता है, आप सिंपल है, अगर आपके पास 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 1 बीघा या कुछ भी 10 बीघा, 20 बीघा खेत है, तो उस खेत में आप सही से अगर जुताई नहीं करेंगे, सही बीज नहीं डालेंगे, सही समय पे पानी नहीं देंगे, तो फसल नहीं उपजेगी। लेकिन आप इतने मूर्ख किसान हैं जो आप बिना मतलब के 5 साल में माछ भात, 2 समोसा लिट्टी चाय पे उपज जाते हैं। उन्हें पता है ये मेरा खेती है, मेरा अपना मतलब ये है, हम बनेंगे, हम जीतेंगे, हम ऐसे उड़ाएंगे, बर्बाद करेंगे इस चीज़ों को। इसलिए सोचिए समझिए और अपने हक और अधिकार की बात कीजिए। नहीं तो वो आपके पैसे लेकर के गुलेरियाँ उड़ाएंगे, और आपके बच्चे चड्डी बनियान इसके लिए तरसेंगे। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, आपके बच्चे जाएंगे वहाँ दुकान में, इधर उधर देखेंगे, वो खरीद नहीं सकते हैं खिलौना। उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर आपको वही बताएंगे जो मेरे बच्चे ये सब नहीं करते, क्योंकि आपके पैसे लेकर के वो मज़ा ले रहे हैं। इसलिए सोचिए समझिए तब वोट दीजिए, पूछिए। और इन पैक्स का ही चौथा काम है किसान के द्वारा उपजाए गए अनाज को उचित भंडारण करना, ताकि सही समय आने पर किसान उसे
उचित मूल्य पर बेच सके। अगर आप मक्का उपजा रहे हैं, मक्का के उपजाए जिस टाइम में, उस टाइम मान लीजिए 800 रुपये क्विंटल रेट है, लेकिन कुछ दिन के बाद 5 महीने 6 महीने के बाद उसका रेट हो जाएगा 2000 रुपये। तो ये पैक्स की जिम्मेदारी होती है ऐसा व्यवस्था करवाए जिसमें किसान अपना अनाज रख सके और उचित समय पे उसे बेच सके, और पैक्स की ये भी जिम्मेदारी होती है उसका उचित दाम मिले। तब मतलब पैक्स का काम ये भी होता है जो किसान के आय में वृद्धि हो। ये सब जिम्मेदारियां हैं पैक्स की। इस पर काम किया जाता है ताकि किसान कैसे बचत कर सके, उसने बचत को बढ़ा सके। मतलब आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, किसान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के लिए ही पैक्स का निर्माण 1904 ईस्वी में हुआ था। और पूरे बिहार में 8000 से ज़्यादा पैक्स की ये समितियां हैं। और पूरे भारतवर्ष में अगर आप बात करेंगे तो 1,04,000 के आसपास आती है। और 27 दिसंबर 2022 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आती है और वो बताती है 50,000 से अधिक पैक्स की ये सारी समितियां बेनिफिट में चल रही है। आरबीआई मतलब ये होता है, आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक। जैसे गांव में होता है ना, फलना बाबू फलना बाबू फलना बाबू, वैसे इंडिया में सबसे बड़ा आदमी मुकेश अंबानी है, वैसे आरबीआई सबसे बड़ा बैंक। वो पूरे जितने भी बैंक हैं उन सबका लेखा जोखा, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, क्या होगा नहीं होगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही बैंक डिसाइड करती है। वो बताती है 50,000 से ज़्यादा जो पैक्स की समितियां हैं वो बेनिफिट में चल रही है। आपके पंचायत में हुआ या नहीं हुआ ये पूछिए, कहाँ गया, इतने सालों से ये चीज़ें आ रही है, कहाँ गई, कहाँ गबन हो रहा है। आप तो लगे हुए हैं माछ भात खाने में, चुपके से जाकर के माछ भात खाने में बहाना बना के जाइएगा। अगर 4-5 लोग बैठे हुए, मैं तो ऐसा देखता हूँ या सुनता हूँ, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, अब किसी को निमंत्रण आया हुआ है माछ भात खाने का, तो अब ऐसे बोलेंगे थोड़े जा रहे हैं खाने के लिए, अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो बहाना बनाएंगे, अरे अरे थोड़ा जाएंगे, अरे चौक पे जाना है, उधर मवेशी के लिए दवाई लाना है, कुछ बहाना नहीं, नो मम्मी बोली है ये ला दो, नो पापा बोले हैं ये करना, ऐसे करके निकलते हैं। तो इन सब से भी बचना है। ये सब दलाल होते हैं, ये सब उन्हीं नेताओं के, उन्हीं बहुरूपीय नेताओं के दलाल होते हैं जो दूसरे के हक मार करके, इनका कमीशन उसमें रहता है या इनको फ़ायदा मिल जाती है, हक मारते हैं, गरीब का हक मारते हैं और मज़ा लेते हैं। अगर किसान कोई गांव है, मान लीजिए वहाँ 50 एकड़ 100 एकड़ का खेती है, पानी की सुविधाएं नहीं है, तो पैक्स की जिम्मेवारियां बनती है जो वहाँ पानी का सिंचाई के लिए व्यवस्था किया जाए। क्या आपके पंचायत में इस तरह की बातें हुई? क्या आपको खाद बीज समय पे मिला? नहीं मिला होगा ना। आप यूरिया लाए होंगे, अगर 500 का बोरी का दाम है तो 1200 में खरीद करके, क्योंकि घपला हो रही है ना। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम पब्लिक की मूर्खता या ना समझ के कारण बर्बाद होती है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं नेता, बाबू, अधिकारी, ये सब दबा करके लूटते हैं। क्योंकि आप तो वोट बेचते हैं ना, चाहे कोई भी चुनाव हो, आप तो वोट बेचे हैं, आपने सवाल नहीं किया, और सवाल आप नहीं कीजिएगा तो इतनी बड़ी, इतनी पुरानी पैक्स संस्थाएं 1904 ईस्वी में बना, आरबीआई 1935 में बना है। आप जाकर के पता कर लीजिए, शायद मेरे हिसाब से 1 अप्रैल 1935 के आसपास, 1935 ही होगा, क्योंकि मैं तो जीके जीएस का स्टूडेंट हूँ नहीं, लेकिन 1935 के आसपास आरबीआई का निर्माण हुआ। उससे कितनी पहले की संस्था है, 30 साल पहले पैक्स की स्थापना हुई। इसीलिए ताकि जो गरीब किसान थे उनका आय बढ़े, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। लेकिन ये गरीब किसान अभी भी मानसिक गुलामी का शिकार हुए हैं, अभी भी बाबू के बात में लपेटे मार रहे हैं। बाबू का क्या, गांव के आप देखते हैं सारे, हर एक समाज में छोटे टोले हो या एक रहता है उसका बिचौलिया, एक नेता होगा जो खाएगा, एक उसका कुछ परसेंटेज खाने वाला बिचौलिया रहता है, वो आएगा दलाली करेगा, अरे ऐसे उसको वोट देना है, ऐसे करना है। क्यों देना है उसको वोट? उसे पूछिए ना, तुम तो खा रहा है कमीशन, मेरा हक और अधिकार क्या हुआ? अपने हक और अधिकार पे बात कीजिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे जो अरे जैसे बोलते हैं ना, मैंने शेर को पाल लिया है, शेर को पालने के बाद क्या गधा को पालूं? अरे भाई गधा को पाल लो, शेर अब खा करके और खूंखार हो गया है, अब वो तुम्हारा भोग लगाने वाले हैं। क्योंकि शेर इतना खा लिया है, अब उसको तो समझ लो बहुत अपार शक्ति हो गई है, और अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। इसलिए गधा को चुन लो, ताकि गधा को जो सर पे रख दोगे वो पहुंचा देगा उचित जगह पे। इसलिए सोच समझ करके वोट दीजिए।
नहीं तो एक कहावत गांव में सुने होंगे, गोला बरद वाला, कुछ नहीं होता है, वही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसे ही सरकारी संपत्तियां, आपके हक और अधिकार की लूट होती रहेगी और वंशवाद, परिवारवाद में आप फंसे हुए रहेंगे। इसलिए अपने हक और अधिकार की बात कीजिए। मैं भी पैक्स में एक बार धान 2-3 क्विंटल हो गया था, ट्राई किया था बेचने का, क्योंकि कुछ लोग बताए थे, अरे आप उसको दे रहे हो 1000 रुपये क्विंटल में, वहाँ तो 1800-2000 में बिक जाता है, बेच दो। मैंने बेचा है पिछले साल। तो मुझे बताया गया था जो फलना बाबू के यहाँ गया, वहीं पे गाड़ी भर गए, आप नहीं खरीदेंगे। तो फलना बाबू और फलने बाबू के हिसाब तो किसान नहीं है। पैक्स की जिम्मेदारियाँ होती है, भले गरीबों, कोई भी चीज़ आ रहा है कहीं से, भले किसके लिए आता है, गरीबों के लिए आता है। अब तो ये संस्था तो ऐसी हो गई है, आप देखे होंगे जो सरकारी हॉस्पिटल था हम लोग के गांव में, मतलब जहाँ पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो जाते थे तो वहाँ नहीं कुछ मिलता था तो एक आयरन की गोली दे देता था। ये तो उससे भी भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ कुछ भी आता पता नहीं है, जो भी माम आता है ऊपर ऊपर ही ख़त्म। अगर आपके पंचायत में इस तरह से हो रही है तो आप सोचिए समझिए और तब वोट दीजिए, नहीं तो इसी तरह से आपके हक और अधिकार को लूट लिया जाएगा और आप इस तरह से देखते रहेंगे। दुर्गा पूजा आएगा, दीपावली आएगा, वो गुलछेड़ियाँ उड़ाएंगे आपके पैसे का, और आपके बच्चे ऐसे देखेंगे। इसलिए सोचिए समझिए और हिसाब मांगिए, तब वोट दीजिए। क्यों वोट दीजिएगा? खेत नहीं उपजता है बिना सही खाद पानी के, आप ऐसे समोसा पे उपज रहे हैं तो कैसे आपको काम चलेगा? तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पता चली होगी ये संस्थाएं क्या है, पैक्स क्या है। ये गुप्त चुनाव नहीं है, ये चुनाव है हक और अधिकारों का, गरीब किसानों का। मोदी जी बोलते हैं किसान की आय दुगुनी, कैसे आय दुगुनी होगी? इसी सब चीज़ें से होती है दुगुनी, लेकिन इसमें चलाने वाले मेंबर अच्छा चाहिए जिसे आप सवाल कर सके। आप सवाल करने जाएंगे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसको इलाज कराना चाहिए। क्यों बन रहा है आप नेता? आप अगर ऐसे आदमी को चुन रहे हैं जिससे पूछिए आप, क्योंकि आपने वोट दिया है, आपने उसे बैठाया है, लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है जो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप जाएंगे आपको चिल्लाएगा पहले से ही। अब माहौल ऐसा बना है मार्केट में, अरे ब्लड प्रेशर, तो गलती तो आप किए हैं चुन करके ना। इसलिए सोचिए समझिए तब वोट दीजिए। और इसमें बहुत करोड़ों का घोटाला होता है, चाहे कोई भी बजट पास हो, राज्य स्तरीय बजट हो या केंद्र सरकार की बजट हो, उसमें पैक्स के लिए अलग से बजट दिया जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दें, भारत के सबसे पावरफुल जो लीडर अभी हैं सेंट्रल में, अमित शाह और मोदी हैं। तो अमित शाह सहकारिता मंत्री थे, तो कोई अगर ऐसा संस्था होगा उसका मिनिस्टर अमित शाह बन जाएगा, फर्जी संस्था का बन जाएगा जिसमें कुछ माल मटेरियल नहीं होगा, उसका बनेगा अमित शाह। दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट बोर्ड, सबसे पूंजीपति क्रिकेट बोर्ड का जो बेटा को अपने फर्जी मंत्री बन जाएगा, कोई मतलब छोट मोट संस्था का। सहकारिता कितना बड़ा क्षेत्र होगा। जय जवान जय किसान का नारा राज बहादुर शास्त्री लगाए थे, अभी 2 अक्टूबर का उनका जन्मदिन बीता है। तो ये सबसे बड़े घपला का जगह है।